है और प्यार भरा नमस्कार भी आप सभी के लिए। देखिए आज बहुत ही ड्यूरेबल फॉलिएज है जिसकी हम उसको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे प्लांट से आपकी उसके बारे में बातें करने आएंगे। देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ड्रेसिना मार्जिनाटा। बहुत ही प्यारा प्लांट है। सबसे पहले मैं इसके बारे में ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से कि ये प्लांट क्यों स्पेशल है। ये प्लांट क्योंकि बहुत इजी है इसको ग्रो करना और मेंटेनेंस के नाम पे बहुत लो मेंटेनेंस मांगता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी नासा ने भी रिकमेंड किया हुआ है इसको एज अ एयर प्योरीफायर प्लांट। और जहाँ तक अट्रैक्शन की बात करें तो देखिए आप देख ही पा रहे हो बहुत अट्रैक्टिव है। जहाँ लगा होता है एक बार मन करता है इसको देख, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसकी स्टेम की बात करें जहाँ तक देखिए नीचे जो स्टेम है वो ग्रे कलर की स्टेम रहती है इसकी, बहुत नैरो रहती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है स्टेम इसकी, ग्रे कलर की। ये देखिए ये स्टेम है। और जहाँ तक हम इसकी लीव्स की बात करते हैं तो इसकी लीव्स जो हैं स्टिफ होती हैं। देखिए बिल्कुल स्टिफ लीव्स हैं इसकी और ग्रीन लीव्स रहती हैं। और इसकी जो एजेस होते हैं ना वो एजेस रेड कलर के होते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है इसलिए ये प्लांट। और अब इसकी फैमिली की बात करें अगर तो एस्पेरेगेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और सिर्फ आप इसको ड्रेसिना मार्जिनाटा के नाम से मत जानिए क्योंकि इसको ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। तो मतलब बहुत ही प्यारा प्लांट है। एक इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बात कि इसमें देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसमें फ्लावर्स कहाँ से आएंगे, लेकिन इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन वो रेयर कंडीशंस में आते हैं। कुछ इसकी ऐसी ड्रेसिना या मार्जिनाटा की कुछ स्पीशीज हैं जिसमें आते हैं फ्लावर्स। और स्प्रिंग के टाइम में अगर हम आउटडोर वेराइटीज हैं ऐसी तो फ्रेगनेंट टाइनी वाइट फ्लावर्स आते हैं। देखिए खुशबू भी होती है, ब्लूम करते हैं वो, और उनके आसपास में येलो ऑरेंज बेरीज सी लगी होती है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कहा जाता है कि वो काफ़ी मेच्योर, कम से कम 5 इयर्स का प्लांट हो जाता है उसके बाद ही आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा भी ये है 3 इयर्स से तो ज़्यादा ही हो चुका है, 4 के आसपास होने वाला है। तो मुझे लगता है देखिए ये भी है मेरे पास, ऊपर भी हैं छोटे भी हैं। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है जगह जगह लगाना। और अगर इसके फ्लावर्स आएंगे तो मैं ज़रूर आपसे इसकी बात करूँगी। और इसकी केयर टिप्स की बात करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो मेरे व्यूअर्स में से प्लीज़ करिए सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी दे दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए जहाँ तक हम इसकी केयर टिप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सनलाइट आती है। देखिए इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ नेचुरल डायरेक्ट लाइट इसको आती हो। लेकिन और अगर आप इंडोर्स में रख रहे हैं तो भी इसको ब्राइट लाइट चाहे हमें अगर ऐसी जगह रखिए कि विंडो से आती हो। अगर नहीं रख पाते तो हम आर्टिफिशियल लाइट देनी पड़ेगी, लेकिन लाइट तो इसको चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा ग्रो होता रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए ये दोनों प्लांट्स जो हैं इसकी जो है ग्रीन ज़्यादा है, जबकि ये इसी प्लांट से ही प्रोपेगेट किया हुआ है। और देखिए ये ज़्यादा ग्रीन है और इसमें देखिए ये रेड वाले ज़्यादा हैं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बाहर बिल्कुल सनलाइट में, ये थोड़ा शेडी एरिया में था, ये मैं अभी उठा के लाई हूँ यहाँ पर। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इसके लीव्स के कलर में डिफरेंस आ रहा हो। और जहाँ तक हम सॉइल की बात करें तो हमेशा की तरह कहूँगी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और फर्टाइल तो होनी चाहिए और ऑर्गेनिक कंटेंट भी रिच होना चाहिए उसमें। और वाटरिंग की बात करते हैं। वाटरिंग के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको एक थंब रूल ही बताती हूँ सभी प्लांट्स के लिए कि जब भी समर्स हैं तो प्लांट्स को थॉरोली करनी चाहिए वाटरिंग। लेकिन अगर विंटर हो या रेनी सीजन हो तो हमें थोड़ी वाटरिंग कम कर देनी चाहिए। और दूसरा थंब रूल में ये आ जाता है कि जब भी हम वाटरिंग करें या तो बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में करिए। आफ्टरनून में, दोपहर में, धूप के टाइम बिल्कुल वाटरिंग नहीं करनी चाहिए और ओवर वाटरिंग तो करनी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमें फिंगर से सॉइल को देख लेना है कि अगर हमें लगे कि वाटरिंग की ज़रूरत है उसको तभी वाटरिंग करनी है। अगर वो सॉइल आपके हाथ पे चिपक के आ जाए तो इसका मतलब फिंगर पे आए, इसका मतलब है कि उसको भी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हम फर्टिलाइज़र की इसकी बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र में भी
कहूँगी सबसे पहले कि आप जब भी फर्टिलाइज़र दें प्लांट्स में तो उसकी सॉइल को ज़रूर लूज़ कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ऐसे ही ऊपर से आपने अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया डाल दिया या कोई भी फर्टिलाइज़र दिया डाल दिया आपने तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप सॉइल को लूज़ कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें फर्टिलाइज़र डालिए। लिक्विड डाल रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर वैसे भी डाल रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, हाँ, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में डालें तो ये याद रखिएगा जब भी आप दें उसको वाटर इमीडिएटली कर दीजिए, उसके बाद पानी ज़रूर डालिए फर्टिलाइज़र देने के बाद। और लिक्विड भी डाल रहे हैं तो भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन सॉलिड वाले में तो ज़रूर डालिएगा। और इसका जो ग्रोइंग सीज़न रहता है वो फरवरी टू मई रहता है और फिर जुलाई टू सितंबर रहता है। तो ऐसे पीरियड में एक बार मंथ में ज़रूर इसको फर्टिलाइज़र से फीड करिएगा, तो ये प्लांट बहुत अच्छा सालों साल चलता रहेगा। मुझे तो उम्मीद हो रही है कि मैं इसमें फ्लावरिंग भी शायद हो, अगर हो वाला स्पीशीज़ हो तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट है, आप इंडोर रखिए आउटडोर रखिए, सब जगह बहुत बढ़िया से चलेगा। चलिए आज तो ड्रेसिना मार्जिनाटा की बातें की आपसे, तो फिर मिलूँगी, फिर एक नए प्लांट की बातें करेंगे आपसे, अपने अनुभव शेयर करूँगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ। ओके, बाय फ्रेंड्स।